हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक कंपनी का अपडेट निकल के आया है किंग्स इंफ्रा का। कुछ दिन पहले अपडेट निकल के आया था कि उनके जो एमडी है वो एक्सपायर कर चुके हैं, बट उसके बाद फिर कंपनी में लगभग 20% का आपको डाउनफॉल देखने मिला। और ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि किसी भी कंपनी का हेड अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो कंपनी का डायरेक्शन लेस होना बहुत मामूली सी बात है। कई बार ऐसा देखा गया है, तो इसकी वजह से लोगों ने पैनिक में आके शेयर को पूरा बेच दिया, जो कि मेरे ख्याल से जिन्होंने किया होगा सोच समझ कर सही किया होगा, मैं उनको गलत नहीं ठहराता हूँ। बट ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। पहली बात तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप अगर इस स्टॉक में ओवर एलोकेट किए होते, मतलब मान लीजिए जैसे मैं किसी भी स्टॉक में 5% एलोकेट करता हूँ, अगर उस टाइम पे मेरे पास 10% का एलोकेशन होता तो मैं भी ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ बेच के निकालता। बट अभी क्योंकि मैंने इसको पिछले क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया है और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, लगभग 8000 के आसपास मैंने ऐड किया हुआ है, जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 1% के आसपास का बनता है। तो अब मैं इस छोटे से अमाउंट के साथ में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगभग 30 to 50,000 तक ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने तो भी स्टार्टिंग किया ही था। तो ये सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। और आज के दिन में कंपनी के ऊपर एक और अपडेट निकल के आया, जहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी एक्सपायर जो एमडी हो गए थे, उसके बाद हम लोग का जो मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। सीमलेस हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब उनकी जगह पे जो खाली पोस्ट था उसको फिलअप करने के लिए उनके ही जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो उनके साथ में काम करते थे, वो उनका पोजीशन लेंगे और बिजनेस जैसे पहला चल रहा था वैसे ही भी कंटिन्यू चलेगा। इन्होंने अपडेट भी ये किया कि हम लोग का जो ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान चल रहा था, ये अलग अलग कंट्रीज में जाके हम अपने प्रॉन्स को बेचेंगे जो होता है, वो भी लोग अभी भी उसमें काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर इनका जो एक टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है एक्वाकल्चर का, ये आपका विशाखापट्टनम बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट के साथ टाइप करके बन रहा है, तो वो भी कंटिन्यू चलेगा। और वहाँ पे एक बार का सेटअप अच्छा खासा हो गया तो ये लोग बहुत अच्छा खासा इनोवेशन कर सकते हैं, हैचरीज खुद का बना सकते हैं, और पूरा जो बैक एंड जो है उनका सारा का सारा कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब हैचरीज से लेके उनको जो एक्सपोर्ट करना है पैकेट तक पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग का जो कोर ऑपरेशंस था, जो पहले जैसे चल रहा था वैसा अभी भी चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने एक और जो बात अभी जो रिसेंट निकल के आया था कि ये लोग रियल एस्टेट को डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब इनके पास जो मेन टाउन एरिया है आंध्र प्रदेश के आसपास का, वहाँ का जो इनके पास जो फैक्ट्री लगा हुआ है, वो सारा फैक्ट्री को शिफ्ट कर देंगे ये विशाखापट्टनम में, जहाँ पे इनका पूरा एक्वाकल्चर का पार्क बन रहा है। उससे जो इनका जो ये नया लैंड जो खाली हुआ जो प्राइम लोकेशंस पर है, उसको वो ये यूज़ करने वाले हैं अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग का बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। अभी किस तरीके से होगा यहाँ पे कंपनी डिटेल में नहीं बताया। मेरे ख्याल से वहाँ पे वो लोग कुछ बिल्डिंग बनाएंगे, उसको भाड़े पे देंगे, या फिर लैंड को पूरा बेच ही देंगे। वो क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया है, बट पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ही बनाएंगे, और उसके बाद जो भी वहाँ से पैसा आएगा उस